नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रही है और बीजेपी नई रणनीतियों के तहत लगातार उतरने को तैयार है। और ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसे सुनकर हर कोई चौंक जा रहा है। सबसे पहले एक खबर चली कि नुपुर शर्मा को एक बार फिर से बीजेपी सक्रिय कर सकती है और दिल्ली चुनाव में उन्हें टिकट दे सकती है। बाबरपुर सीट, जहां पर अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया है, वहां से नुपुर शर्मा के नाम की बात चल रही थी। हो सकता है टिकट मिल भी जाए, लेकिन जिस तरीके से खबर आई उसी तरीके से ठंडे बस्ते में 2 दिन में चली गई। और जैसे ही नुपुर शर्मा के मामले को थोड़ा सा किनारे किया गया, उसके तुरंत बाद स्मृति ईरानी का नाम उछल पड़ा और कहा जाने लगा कि स्मृति ईरानी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी आलाकमान उतार सकता है, क्योंकि अमेठी से वो चुनाव 2024 लोकसभा में हार गई थी। और अगर अब सवाल ये उठ रहा है कि स्मृति ईरानी को अगर कैंडिडेट बनाया गया तो क्या बीजेपी ये सोचकर उन्हें दिल्ली चुनाव मैदान में उतार रही है कि सीएम का चेहरा होंगी स्मृति ईरानी। बेहद दिलचस्प रहेगी लड़ाई। खबर क्या है विस्तार से आपको बताते हैं और कैसे ये नाम उछला है स्मृति ईरानी का और किस तरीके से स्मृति ईरानी को सीट दी जा सकती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी ने जिस तरीके से सीट के उम्मीदवार जारी किए, उसके बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी से पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का नाम आया। लिस्ट जब आ रही थी बीजेपी की, उसी बीच चर्चा है कि पार्टी उन्हें दिल्ली कैंट या ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना सकती है किसी एक सीट पर। उनकी उम्मीदवारी से दिल्ली का विधानसभा चुनाव और रोचक हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वक्ता किस तरीके की हैं स्मृति ईरानी ये सबने देखा है सदन में और उनके भाषणों में। स्मृति ईरानी ने इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को मात दी थी। हालांकि 2024 में वो यहां पर चुनाव हार गई के शर्मा से। इसके पहले ईरानी साल 2009 में दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी। हालांकि उस वक्त वो कपिल सिब्बल से चुनाव हार गई थी। 2014 में अमेठी से वो चुनाव लड़ी थी, तब भी वो राहुल गांधी से हार गई थी। वो उस वक्त आम आदमी पार्टी के टिकट पर कुमार विश्वास अमेठी से चुनाव लड़े थे। अब ऐसे में जिस तरीके से शानदार भाषण देने की कला है, चर्चित चेहरा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार कर सकती हैं स्मृति ईरानी, साथ ही वो एक बड़ा चेहरा है, तो क्या उनके चेहरे पर दिल्ली की जनता उनकी तरफ खिंची भी आ सकती है, ये सब बीजेपी सोच रही होगी और इसीलिए इस नाम को लेकर चर्चाओं में अब राजनीति के केंद्र में है। इससे पहले नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सहयोगी अरविंद केजरीवाल के सामने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के उतरने से यहां मुकाबला रोचक हुआ और कहा जाने लगा कि प्रवेश वर्मा बीजेपी की तरफ से चेहरा हो सकते हैं सीएम कैंडिडेट के। लेकिन जब कालका जी से सिटिंग चीफ मिनिस्टर आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को उतारा गया तो कहा जाने लगा कि रमेश बिधूड़ी चेहरा हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के। लेकिन जब नुपुर शर्मा का नाम आया तो कहा जाने लगा कि नुपुर शर्मा बाबरपुर से लड़ेंगी और उनको चेहरा बीजेपी बना सकती है। इसी बीच अब स्मृति ईरानी का नाम सामने आ रहा है और आलाकमान ने यह फैसला लिया है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, केवल सूत्रों के हवाले से खबर है। और अब जब ग्रेटर कैलाश या कैंट से उनके दावेदारी की बात चल रही है तो कहा जाने लगा कि स्मृति ईरानी को सीएम पद का चेहरा बनाया जा सकता है अगर बीजेपी कुछ अप्रत्याशित परिणाम हासिल करती है तो। अब ग्रेटर कैलाश सीट से क्यों उतारा जा सकता है, इस पर भी बड़ा सवाल हो रहा है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज के सामने मजबूत चेहरा उतारने की तैयारी है और उनकी चौथी जीत को रोकने के लिए बीजेपी प्लान कर रही है और इसीलिए यहां पर स्मृति ईरानी जैसे चेहरे को बीजेपी उतारने के लिए तैयार है। महिलाओं में अच्छी खासी लोकप्रियता है और अब देखना दिलचस्प होगा कि 2003 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद स्मृति ईरानी क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। यह बेहद दिलचस्प रहेगा क्योंकि उनके नाम की चर्चा अब लगातार हो रही है। फिलहाल बीजेपी आलाकमान क्या कुछ फैसला लेता है, यह देखना दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या स्मृति ईरानी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उतारना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।